बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था, हरियापुर। ये गांव अपने हरे भरे खेतों, मीठे पानी के तालाबों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह होते ही गांव में पक्षियों की मधुर आवाज गूंजने लगती थी। किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते थे और बच्चे स्कूल जाने से पहले तालाब के किनारे खेलते थे। गांव के लोग मेहनती और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन एक साल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की खुशियों को चिंता में बदल दिया। उस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी। सूरज की तपती किरणें जैसे धरती को जला रही थीं। धीरे धीरे खेतों की मिट्टी सूखने लगी, जमीन पर जगह जगह दरारें पड़ गईं, तालाबों का पानी कम होने लगा और कई छोटे छोटे कुएं पूरी तरह सूख गए। गांव के लोग अब हर दिन चिंता में रहने लगे थे। गांव में एक मेहनती और समझदार लड़का रहता था, रामू। रामू अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे, इसलिए वो छोटी उम्र से ही अपनी माँ की मदद करता था। रामू का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। दोनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही खेतों में काम भी करते थे। रामू की एक छोटी प्यारी बहन भी थी, गुड़िया। गुड़िया बहुत मासूम और चंचल थी। पूरे गांव में वो सबकी प्यारी थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आसमान में आग की तरह चमक रहा था। गर्म हवा चल रही थी। रामू खेत में काम करके थक गया था। वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही गुड़िया दौड़कर उसके पास आई। गुड़िया बोली, भैया, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। माँ कह रही थी कि घर में पानी भी बहुत कम बचा है। रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ गुड़िया, आज खेत में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो हमारी फसल भी खराब हो जाएगी। तभी दूर से कोई तेज आवाज लगाता हुआ आया। रामू, रामू। रामू ने मुड़कर देखा। मोहन तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। रामू बोला, अरे मोहन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन थोड़ा हाँफ रहा था। रामू, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गांव का पुराना कुआं भी लगभग सूख गया है। ये सुनकर रामू चौंक गया। रामू बोला, क्या? लेकिन वही तो पूरे गांव का सबसे बड़ा कुआं है। मोहन ने कहा, हाँ, और सरपंच जी बहुत परेशान हैं। उन्होंने शाम को पूरे गांव की बैठक बुलाई है। रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। शाम होते ही पूरे गांव के लोग सरपंच जी के घर के सामने इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग, किसान, महिलाएं और बच्चे, सभी के चेहरे पर चिंता थी। सरपंच जी आगे आए और बोले, भाइयों और बहनों, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमारे तालाब सूख रहे हैं और अब गांव का पुराना कुआं भी खाली होने लगा है। अगर हमें जल्दी कोई उपाय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में हमारे गांव को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भीड़ में हलचल होने लगी। एक किसान ने कहा, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम खेती कैसे करेंगे? दूसरा किसान बोला, और पीने का पानी कहाँ से आएगा? सरपंच जी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर हमें जल्दी कोई उपाय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में हमारे गांव को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग और चिंतित हो गए। रामू चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। सभा खत्म होने के बाद रामू और मोहन साथ चलने लगे। कुछ देर बाद रामू ने धीरे से कहा, मोहन, मेरे मन में एक विचार आया है। मोहन बोला, क्या विचार आया है? रामू बोला, क्यों ना हम कल सुबह जंगल की तरफ जाकर देखें, शायद वहां कहीं पानी का कोई नया स्रोत मिल जाए। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। अगर हमें पानी मिल गया तो पूरे गांव की समस्या खत्म हो सकती है। दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ेंगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जंगल के अंदर उन्हें एक ऐसा रहस्य मिलने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का सा लाल हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। पूरा गांव अभी सो रहा था, लेकिन रामू और मोहन अपने घरों से चुपचाप निकल चुके थे। दोनों के हाथों में छोटा सा थैला था जिसमें थोड़ा सा खाना और पानी रखा हुआ था। मोहन बोला, रामू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जंगल में हमें पानी मिल सकता है? रामू बोला, मुझे पूरी उम्मीद है मोहन। अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद हमें कोई नया रास्ता मिल जाए। दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता थोड़ा कठिन होता गया। जगह जगह सूखी घास पड़ी थी, कई पेड़ों की पत्तियां भी मुरझा चुकी थीं। चलते चलते सूरज धीरे धीरे ऊपर आने लगा और गर्मी फिर से बढ़ने लगी। कुछ देर बाद मोहन थककर एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया। मोहन बोला, रामू, हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कहीं पानी नहीं मिला। रामू ने चारों तरफ देखा। चारों ओर घना जंगल था। रामू बोला, थोड़ा और आगे चलते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी चीज आखिरी कदम के बाद ही मिलती है। मोहन मुस्कुराया और फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां बहुत कम लोग आते थे। वहां बड़े बड़े पेड़ थे और चारों तरफ अजीब सी शांति थी। अचानक रामू की नजर झाड़ियों के पीछे किसी चीज पर पड़ी। रामू बोला, मोहन, जरा इधर आओ। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों के पास आए और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे हैरान रह गए। वहां एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे। पत्थरों पर काई जमी हुई थी, जिससे पता चलता था कि ये कुआं बहुत सालों से यहाँ पड़ा हुआ है। हैरान होकर मोहन बोला, अरे रामू, ये कुआं तो बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन गांव में तो किसी ने कभी इसके बारे में नहीं बताया। रामू बोला, हाँ, शायद ये कुआं बहुत सालों से छुपा हुआ है। रामू धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांक कर देखने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसके चेहरे पर खुशी छा गई। रामू बोला, मोहन, इसमें पानी है। मोहन तुरंत दौड़कर कुएं के पास आया और अंदर देखने लगा। सच में इसमें तो साफ पानी है रामू। कुएं के अंदर साफ और चमकता हुआ पानी दिखाई दे रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहन बोला, अगर ये कुआं सच में भरा हुआ है तो हमारे गांव की समस्या खत्म हो सकती है। रामू बोला, हाँ, हमें तुरंत ये बात गांव वालों को बतानी चाहिए। तभी अचानक पीछे से एक धीमी और शांत आवाज सुनाई दी। बेटा, इतनी जल्दी मत करो। रामू और मोहन घबराकर पीछे मुड़े। वहां एक बूढ़े साधु बाबा खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर शांति भरी मुस्कान थी। वे एक पुराने पेड़ के पास खड़े थे, जैसे काफी देर से उन्हें देख रहे हों। मोहन थोड़ा डर गया। मोहन बोला, बाबा, आप कौन हैं? साधु बाबा धीरे धीरे उनके पास आए। मैं कई सालों से इस जंगल में रहता हूँ और इस कुएं के बारे में सब कुछ जानता हूँ। रामू उत्सुकता से बाबा की ओर देखने लगा। रामू बोला, बाबा, क्या ये कुआं हमारे गांव को पानी दे सकता है? साधु बाबा बोले, हाँ बेटा, ये कुआं साधारण नहीं है, ये एक जादुई कुआं है। दोनों लड़के आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। मोहन बोला, जादुई कुआं? साधु बाबा ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, बहुत साल पहले इस जंगल में एक महान ऋषि रहते थे। उन्होंने अपनी तपस्या से इस कुएं को आशीर्वाद दिया था। रामू ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। रामू ने कहा, कैसा आशीर्वाद बाबा जी? साधु बाबा बोले, अगर गांव के लोग मिलजुल कर मेहनत करेंगे, पेड़ लगाएंगे और पानी की कद्र करेंगे तो ये कुआं कभी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर लोग लालच करेंगे और पानी बर्बाद करेंगे तो ये कुआं तुरंत सूख जाएगा। रामू और मोहन ने ये बात ध्यान से सुनी। दोनों को समझ आ गया कि ये कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मोहन ने कहा, रामू, हमें ये बात तुरंत गांव वालों को बतानी चाहिए। रामू बोला, हाँ, अगर सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। साधु बाबा बोले, याद रखना बेटा, इस कुएं की असली ताकत लोगों की एकता और ईमानदारी में है। रामू और मोहन ने बाबा को प्रणाम किया और खुशी खुशी गांव की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लालच की वजह से इस जादुई कुएं की शक्ति को खतरे में डालने वाले हैं। रामू और मोहन जंगल से तेजी से गांव की तरफ दौड़ रहे थे। उनके मन में केवल एक ही बात थी, जादुई कुएं की खबर पूरे गांव को बतानी है। कुछ ही देर में वे गांव पहुंच गए। दोनों सीधे सरपंच जी के घर की ओर दौड़े। वहां पहले से ही कई गांव वाले पानी की समस्या को लेकर बैठे हुए थे। रामू हाफते हुए बोला, सरपंच जी, हमें जंगल में एक पुराना कुआं मिला है, उसमें साफ पानी भी है और वहां एक साधु बाबा भी मिले थे। सरपंच जी हैरान होकर उठ खड़े हुए। क्या कहा? जंगल में कुआं? हमें तो कभी इसके बारे में पता ही नहीं था। मोहन भी उत्साह से बोला, बाबा ने बताया कि वो एक जादुई कुआं है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और पानी की कद्र करेंगे तो वो कभी नहीं सूखेगा।
ये सुनकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। तभी रामू की छोटी बहन गुड़िया भी वहां आ गई। भैया, अगर सच में वहाँ पानी है तो हमारा गांव बच जाएगा। सरपंच जी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, अगर ऐसा है तो हमें अभी जाकर उस कुएं को देखना चाहिए। अगर ये सच हुआ तो हमारे गांव की किस्मत बदल सकती है। थोड़ी ही देर में पूरा गांव जंगल की तरफ चल पड़ा। किसान, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। रामू और मोहन रास्ता दिखाते हुए सबको उस जगह तक ले गए। जब लोग वहां पहुंचे और उन्होंने पुराना कुआं देखा तो सभी हैरान रह गए। एक गांव वाला बोला, अरे सच में यहाँ तो कुआं है। कुछ लोगों ने रस्सी और बाल्टी की मदद से पानी निकाल कर देखा। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। ये देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव वाले बोले, अब हमारा गांव बच जाएगा। सरपंच जी ने खुशी से कहा, आज से ये कुआं पूरे गांव का है। हम सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। सब लोग खुशी खुशी पानी लेकर गांव लौट आए। लेकिन भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था धनराज। धनराज गांव का किसान था, लेकिन वो बहुत लालची स्वभाव का था। उसके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। धनराज बोला, अगर मैं इस कुएं का पानी अपने खेतों के लिए ही ले लूं तो मेरी फसल सबसे अच्छी होगी और मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। उस रात जब पूरा गांव सो गया, धनराज चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो धीरे धीरे उस जादुई कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ गहरी शांति थी। केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। धनराज ने एक फावड़ा निकाला और कुएं से अपने खेत की तरफ एक छोटा नाला खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कुएं का पानी उस नाले के रास्ते उसके खेत की तरफ बहने लगा। धनराज बोला, अब मेरी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक कुएं का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुएं के अंदर से अजीब सी हल्की आवाज गूंजने लगी। लेकिन धनराज ने इस पर ध्यान नहीं दिया और घर लौट गया। अगली सुबह रामू और मोहन जल्दी उठकर फिर कुएं को देखने जंगल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर देखा, वे दोनों घबरा गए। मोहन ने कहा, रामू, कल तो इसमें बहुत पानी था, आज इतना कम कैसे हो गया? रामू ने चारों तरफ देखा। उसे जमीन पर एक नया खोदा हुआ नाला दिखाई दिया। रामू समझ गया कि जरूर किसी ने लालच किया है। तभी अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बेटा, मैंने कहा था ना, अगर कोई लालच करेगा तो इस कुएं की शक्ति कम हो जाएगी। रामू पीछे मुड़े। साधु बाबा वहीं खड़े थे और गंभीरता से कुएं की ओर देख रहे थे। कुछ ही देर में गांव के और लोग भी वहां पहुंच गए। जब सबने कुएं का पानी कम होते देखा तो पूरे गांव में घबराहट फैल गई। एक किसान बोला, अगर ये कुआं भी सूख गया तो हमारा क्या होगा? दूसरा किसान बोला, अब हम क्या करेंगे? हम सब इस पानी पर निर्भर हैं। तभी साधु बाबा ने शांत आवाज में कहा, इस कुएं का पानी तभी रहेगा जब गांव के लोग लालच छोड़कर मिलजुल कर रहेंगे। भीड़ में खड़ा धनराज ये सब सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। साधु बाबा की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर किसने लालच किया? अगर किसी ने गलती की है तो उसे सामने आकर सच बता देना चाहिए। ये केवल एक आदमी की समस्या नहीं है, ये पूरे गांव की समस्या है। भीड़ में खड़ा धनराज बहुत घबराया हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ देर तक वो चुप खड़ा रहा, लेकिन जब उसने कुएं का पानी कम होते और गांव वालों की चिंता देखी तो उसका सिर शर्म से झुक गया। धीरे धीरे वो आगे आया। धनराज बोला, सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सरपंच जी बोले, क्या मतलब धनराज? धनराज बोला, कल रात मैं लालच में आ गया था। मैंने कुएं का पानी अपने खेत की तरफ मोड़ दिया था। मुझे लगा कि अगर मेरी फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। मोहन ने कहा, धनराज काका, अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे गांव को नुकसान होगा। एक किसान बोला, हम सब इस पानी पर निर्भर हैं। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। धनराज बोला, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी लालच नहीं करूंगा। मैं गांव के साथ मिलकर काम करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कुछ पल के लिए वहां शांति छा गई। तभी साधु बाबा आगे आए। साधु बाबा बोले,
जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और दिल से सुधार करना चाहता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। फिर उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम सब लोग मिलकर इस कुएं की देखभाल करोगे, पेड़ लगाओगे और पानी की कद्र करोगे, तो ये कुआं फिर से भर सकता है। सरपंच जी ने तुरंत फैसला किया। आज से हम सब मिलकर इस कुएं की रक्षा करेंगे, कोई भी पानी बर्बाद नहीं करेगा। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ, हम सब मिलकर काम करेंगे। करेंगे। उस दिन से पूरे गांव के लोग मिलकर काम करने लगे। किसी ने कुएं के आसपास की सफाई की, किसी ने नाला बंद किया, तो किसी ने कुएं के पास नए पेड़ लगाए। धनराज भी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। कुछ दिनों तक सब लोग मिलकर मेहनत करते रहे। और फिर एक सुबह कुछ अद्भुत हुआ। जब रामू और मोहन कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं का पानी फिर से ऊपर तक भरने लगा है। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा है। रामू खुशी से चिल्लाया और बोला, मोहन, देखो, कुआं फिर से भर गया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां पहुंच गए। सभी लोग ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो गए। गुड़िया खुश होकर बोली, भैया, अब हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। रामू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ गुड़िया, क्योंकि अब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ दिनों में गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगी, तालाब भी धीरे धीरे भरने लगे। हरियापुर गांव फिर से खुशियों से भर गया। दूर खड़े साधु बाबा ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामू उनके पास गया। रामू बोला, बाबा, क्या ये सच में जादुई कुआं है? साधु बाबा हल्के से मुस्कुराकर बोले, बेटा, असली जादू कुएं में नहीं होता। रामू ने हैरानी से पूछा, तो फिर असली जादू कहाँ होता है? साधु बाबा ने प्यार से कहा, असली जादू इंसान की एकता, मेहनत और अच्छे दिल में होता है। रामू ने सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम किया। उस दिन के बाद हरियापुर गांव के लोगों ने एक नियम बना लिया। वे हमेशा पानी की कद्र करेंगे, पेड़ लगाएंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। धीरे धीरे हरियापुर गांव पूरे इलाके में सबसे हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। और उस जादुई कुएं का रहस्य हमेशा लोगों को ये सिखाता रहा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से केवल नुकसान होता है और सबको परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हम मिलजुल कर रहें, मेहनत करें और प्रकृति की कद्र करें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। पानी और प्रकृति भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है, इसलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए।